तो देखिए जो सोलोनॉइड था, सोलोनॉइड को मैंने ऐसे लिया था ये, और इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि सोलोनॉइड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे ये इस तरीके से यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट पहला रिंग ऐसा बना, फिर यहाँ से नीचे से घूमा, फिर आया दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और अल्टीमेटली करंट आपका ऐसे आ गया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिंग्स बन रहे हैं इसके। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूँगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो जो भी डायरेक्शन, जो भी मेरे को फेस क्लॉकवाइज दिखाई देता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, साउथ फेस। और जो भी अगर मैं इधर से इसको देखूँगा तो वही रिंग जो वहाँ पर क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो इधर से मुझे कैसा डायरेक्शन दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बस ये दिमाग में बिठा रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज को जो बोलते हैं, तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले मुझे एन निकलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मुझे एन निकल रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो नॉर्थ फेस है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फेस नॉर्थ है, ये वाला फेस साउथ है। इसमें हमने ये देखा था कि नॉर्थ फेस से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलती है और साउथ में जाती है। ये वही चीज़ है जो टेंथ में भी देख चुके हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है नॉर्थ फेस से और एंड अप होती है कहाँ, साउथ फेस पर आके। लेकिन ये होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि भाई ये लूप इसके सोलेनॉइड के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाकर अपना लूप कंप्लीट करती है। तो मैंने 3 अलग अलग तरीके के डायग्राम बनाकर बताया था, उसमें हमने ये देखा था कि अंदर जो है ना सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, दे आर लाइक पैरेलल लाइंस। सोलेनॉइड के अंदर वो पैरेलल लाइंस की तरह होती है, इक्वली स्पेस्ड। पैरेलल लाइंस मतलब उनके बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। ये क्या हमने देखा कि करंट के तो छल्ले बन रहे हैं ऐसे, करंट तो ऐसे घूम घूम कर जा रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको पकड़ के आपने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये टॉरॉइड बन गया। तो टॉरॉइड पर आ जाओ जरा, ये टॉरॉइड दिखा रखा है। अब जो टॉरॉइड है ना, टॉरॉइड में एक चीज़ देखिएगा, ये बनाया कैसे जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बनाने के लिए आएगा तो उसको बनाओगे कैसे। आप क्या करेंगे, आप एक के अंदर एक आप लगभग 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लोगे। ठीक है, आपने बना लिया एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और चौथा सर्कल। ठीक है, और उसके बाद आप ऐसे दिखाइए कि जैसे इसके ऊपर वायर लिपट रही हो, ऐसे 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 ऐसे, गलत बनाया। ये पीछे से ऐसे आ रही है और ऐसे करंट गया आई, और फिर ये आगे से ऐसे सामने आ गई, ऐसे लिपटती हुई, इस तरह से लिपटती हुई, और फिर करंट आई आ गया। अब क्या है कि ये एक्चुअली ये जो टॉरॉइड हमने बनाया है ये किसी चीज़ पर लिपट नहीं रहा है। बनाने के लिए हमने ऐसा बनाया है, ये किसी चीज़ पर लिपट नहीं रहा है। तो क्या है कि करंट जो है, करंट ऐसे गया, पीछे से घूम के ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे अल्टीमेटली आ गया डाउनवर्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि ये जो बीच में मैंने बनाया है ये क्या है, सोलेनॉइड के बीच में क्या थी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो भाई ये बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो वाली ट्यूब नहीं है जिसको लेकर वो पेट में बांध कर और स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, ये वो वाली नहीं है। तो ये क्या है कि ये अंदर जो लाइंस हैं दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल रिंग है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। समझ गए, अंदर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ना होकर पैरेलल रिंग्स हैं, क्योंकि आपने सोलेनॉइड को घुमा दिया। समझ गए कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन बताए भाई, अभिनव गुनीत क्लियर है इतना कि नहीं। कैसा क्लियर है। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो हुआ पहला डायग्राम। डायग्राम तो इसका इस तरह से बनाएंगे, जो पहला फिगर ए दे रखा है। उसके बाद जो फिगर बी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। तो देखिए पेज नंबर 20 पर पहुंच गया हुआ मैं बिल्कुल ऊपर। इसमें लिखा हुआ है फिगर बी शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड। तो जरा
हम सेक्शनल व्यू समझते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड का सेक्शनल व्यू क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू में मैंने क्या करा, देखिए ऐसा होता है कि टोरॉइडल सोलेनॉइड जब हम बनाएंगे तो टोरॉइडल सोलेनॉइड बिल्कुल अजीब सी बन जाएगी आपसे, अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर वाली नहीं बनाते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, हमने तो 4 बनाई है। तो एक काम करो, एक तो सबसे अंदर वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, सेक्शनल व्यू की बात कर रहा हूँ, और एक बनाओ सबसे बाहर वाली। मैंने क्या करा, एक तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सबसे अंदर वाली बना ली, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर कैसे बन रहे हैं, क्लोज लूप बन रहे हैं, और एक मैंने बना ली सबसे बाहर वाली। ठीक है, बीच की जो 2 थी वो मैंने गायब कर दी, ये ऐसे हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या करा है मैंने, उसके बाद इस डायग्राम पर फोकस करिएगा। इस डायग्राम पर मैंने ना कुछ डॉट्स बना रखे हैं, ये डॉट डॉट ऐसे, ये हमने डॉट्स बना रखे हैं। डॉट्स का मतलब क्या है कि भाई करंट जो है ना, बिल्कुल सही, जो करंट है, करंट हमारा कैसे आ रहा है, डॉट का मतलब क्या होता है, कमिंग आउटवर्ड, कमिंग आउटवर्ड। तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अच्छा इसके हिसाब से अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके हिसाब से ये डायग्राम उल्टा लगेगा आपको, इसके हिसाब से डायग्राम उल्टा लगेगा, कोई बात नहीं। क्या है कि हमने यहाँ पर जो ये करंट है, मतलब जो वायर है, वो वायर को मैंने पीछे से पहले लेकर आया, फिर आगे लिपटा, फिर पीछे से गया, फिर आगे लिपटा, उल्टा है। समझ लीजिए कि पहले आगे से गया, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर आगे से गया, फिर पीछे से घूम कर आएगा, तो उल्टा है। कैसे, आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ, अगर इस पॉइंट पर देखूँ, अंदर की साइड देखूँ, तो इस पॉइंट पर करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ निकलता हुआ। भाई आप ये देखिएगा कि मैं फिर से यही लूप दिखाऊंगा आपको, जैसे हमने पहले भी लूप देखा था। तो आप ये देखिए ये करंट लिपट रहा है इस पर, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर लिपट रहा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन्स है, कोई फिजिकल लाइन्स नहीं है। तो ये ऐसे लिपट रहा है, तो इस जगह से जो लिपट के बाहर आ रहा है, तो करंट जब लूप करेगा ऐसे आएगा, तो इस पॉइंट से तो वो बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ क्या करेगा, करंट अंदर की तरफ जाएगा। अगर कोई चीज़ अंदर की तरफ जाती है तो उसको कैसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उल्टा है। उल्टा बनाया हमने यहाँ पर कि बाहर, यहाँ पर ये डॉट्स मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लूपिंग हो रही है, जो वायर लिपट रहे हैं, तो वो लूप कहाँ जा रहा है, वो लूप करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। और यहाँ अंदर मैं बना रहा हूँ छोटे छोटे क्रॉसेस, एक क्रॉस, जितने डॉट होंगे उतने क्रॉस भी बनाने हैं, 1 2 3, तो इतने क्रॉसेस बन गए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए इन क्रॉसेस का मतलब क्या है कि करंट यहाँ से बाहर निकला और यहाँ अंदर आ गया, बाहर निकला फिर अंदर आ गया, बाहर निकला फिर अंदर आ गया, बाहर निकला फिर अंदर आ गया, तो लूपिंग हो रखी है, ठीक। तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ सेक्शनल व्यू, कि मैं ये जो वायर है ना, ये वायर को बनाने से बचना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे और बहुत कुछ इसमें रिप्रेजेंट करना है। डॉट से लेके क्रॉस तक तो वायर दिखाते हैं, डॉट से क्रॉस तक वायर दिखाते हैं। अगर मेरे को 2 या 3 ही टर्न्स दिखाने होते ना तो दिखा देता। जैसे मैंने 2 या 3 टर्न्स वहाँ दिखाए थे सोलोनॉइड के, तो वहाँ दिखाया था, लेकिन मैंने पूरा सेक्शन बनाया है तो मैं वायर नहीं दिखा रहा। मैं वायर से फिर और कंफ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी एम्पीरियन लूप भी बनाने हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये डॉट्स और क्रॉसेस उल्टा इस वजह से बनाया है कि यहाँ पर जो है ना, एक्चुअल में ये तो सीधा बनाया है, ये उल्टा बनाया है। ये उल्टा क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें ना करंट ऐसे आता हुआ ऐसे ही दिखाई देगा जब मैं फ्रंट पे लूँगा। अगर मैं ऐसे करूँगा कि ये ऊपर जा रहा है फिर वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो बनाने में थोड़ा उल्टा लगेगा। चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो बना सकते हो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो भी आपसे ऐसे बनेगा, ये अंदर वाली वो भी बाहर वाली लाइन होगी, उसको आप ऐसे बना देना, एडो पे डाल दो ऐसे, फिर वो पीछे से ऐसे घूम कर आएगा इस तरीके से ऐसे, और ऐसे
इस तरीके से कर लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? वो देख लेना, मतलब वो इतना ज़्यादा डिटेल में टीचर नहीं देखने वाला कि यहाँ कुछ बनाया और यहाँ कुछ और बनाया, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले टॉरॉइड ये बनाएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड का पूछा जाएगा, फिर उसके बाद ये सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू में शायद डॉट्स और क्रॉसेस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इसमें हमने ना 3 लूप्स लिए। एक लूप एम्पीरियल लूप इज जस्ट लाइक गॉस, जो हम गॉसियन सरफेस लेते थे। तो गॉसियन सरफेस हम किस तरीके के लेते थे, जैसा मुझे कंफर्टेबल होगा। सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंड्रिकल लूँगा, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर लूँगा, स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया एक एम्पीरियन पाथ ले लेंगे ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है? इसका रेडियस कितना है, अंदर वाला जो है लूप L1, इसका रेडियस मैंने ले लिया R1। फिर क्या करेंगे, ये सबसे पहली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये सबसे आखिरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो इन दोनों पहली और आखिरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में एक लूप बन सकता है, ठीक है? तो एक लूप ये हो गया। ये जो अंदर वाला लूप है जिसका रेडियस R1 है, इसको मैंने लूप L1 बोल दिया। ये जो बीच वाला लूप है बेटा, इसका रेडियस मैंने ले लिया R2 और इसको मैंने क्या बोल दिया, लूप L2। और इसी तरीके से एक लूप में बिल्कुल बाहर भी ले सकता हूँ। तो इसको मैंने जो बिल्कुल बाहर वाला लूप है, इसको मैंने L3 बोल दिया। और यहाँ बाहर तक वाला जो रेडियस है, उसको हमने ले लिया R3। तो आप ये देखिए, मुझे ये 3 एम्पीरियन लूप्स बनाने थे। अगर मैं इनमें ये वायर भी बना देता तो हम खुद ही उलझ कर रह जाते। इसमें एक इस तरीके का अजीब सा डायग्राम बन रहा है, इसलिए मैंने वो वायर्स नहीं बनाए, सिर्फ डॉट्स और क्रॉसेस से ही काम चलाना है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, अब मुझे एक एक करके देखना है। जब मैं एम्पीरियन लूप कहाँ बनेंगे, जहाँ पर एम्प्टी स्पेस होगा। तो मैंने ये देखा कि एक एम्प्टी स्पेस तो मिल रहा है बीच में, एक एम्प्टी स्पेस मिल रहा है यहाँ सोलोनॉइड टॉरॉइड के बीच में, है ना? ये टॉरॉइड के बीच में आप ये समझ लीजिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये एम्प्टी स्पेस है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक? और मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया बाहर, तो जहाँ एम्प्टी स्पेस होगा वहीं एम्पीरियन लूप बनेगा। बन गया। बनने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा पहले एम्पीरियन लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दूसरे की वजह से कितना होगा, तीसरे की वजह से कितना होगा, और सबका टोटल कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि इस टॉरॉइड की वजह से हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये करना है। तो देयर विल बी 3 केसेस। पहला केस देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 20 पर, ये जो सेक्शनल व्यू है इसके बाद, फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टॉरॉइड। ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टॉरॉइड मतलब ये वाला मतलब लूप L1 की बात हो रही है। तो जरा इसको पढ़िएगा, क्या दे रखा है देखिए। लेट P1 be the magnetic field along the empyrean loop L1 of radius R1. Length of the loop L1 is equal to 2 pi R1. जो लूप L1 है, ये जो छोटे वाला लूप L1 है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 pi R1 हो जाएगा, है ना? तो हम बोल रहे हैं केस फर्स्ट में, मैं ये मिटा दूँगा सही, इसका तो हो गया काम, इसकी ज़रूरत नहीं है। टॉरॉइड तो है ना? सर है। 1 मिनट में मैं वेरीफाई कर लूँ, पिछले 2 साल से नहीं है टॉरॉइड, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि है। अभी बता, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट वेट करें बस। नहीं करवाया तो नहीं, हो सकता है ना हो, मैं एक बार देख लेता हूँ। Straight wire only current force and moving charging from सिलेबस में नहीं है। एम्पियर्स लॉ है, इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट सोलोनॉइड है, और फिर है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया इसको काट दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। एक काम करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलोनॉइड, ये हमको 1 2 पेज नंबर 21 तक, पेज नंबर 21 तक जो इसका मैग्नेटिक फील्ड वाला है,
ये पूरी तरीके से हमको नहीं करना, सोलोनॉइड ही है सिर्फ। अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं जी, सही टाइम पर याद दिला दिया। चलिए मिटा रहा हूँ उसको। ये मैंने कहाँ पढ़ लिया, 2 साल से नहीं है ये, 2 साल पहले सिलेबस में था, पिछले साल भी नहीं था, उससे पिछले साल भी नहीं था, और अब इस साल मुझे ध्यान आ रहा है कि था। और भाई वो अफवाह थी हार्दिक, वो अफवाह थी जो तुम बता रहे थे कि सिलेबस फिर से चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो वैसे तुम्हारे स्कूल में किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया होगा। सर वो काट भी दिया मैथ्स में सर, वो कौन चीज़ सा? करवाई नहीं। कौन सा टॉपिक नहीं करवाया? वो वाला था ना डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो तो कटा हुआ ही है। कोई और चीज़ बता रहे थे तुम, हाँ वो तो नहीं है सिलेबस में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नहीं है। वो पहले था ना लेकिन नहीं। ना 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 वो नहीं था, हाँ अरे नहीं था। तुम मेरे को ये बता रहे थे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स अब है, तुम ये बता रहे थे कि अब वो है, पहले नहीं था, अब इंक्लूड हुआ है, तो मैंने चेक करा वो नहीं। चलिए जी, अब आप ना सीधा पेज नंबर बेटा 21 पर आ जाइए। 21 में देखिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीनों ही क्वेश्चन में टोरॉइड वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोरॉइड था, टोरॉइड का मैं जब मैं डिफाइन करता ना मैग्नेटिक फील्ड, जब इसका हम डिराइव करते तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही आता है जितना सोलोनॉइड का आता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ सोलोनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन जो है ये सीधा सोलोनॉइड का है, सोलोनॉइड का क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ। सोलोनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, दो टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को याद रखना। सोलोनॉइड का क्वेश्चन अगर आ गया या सोलोनॉइड का डेरिवेशन अगर आ गया तो 2 टर्म्स है उनको ध्यान रखना। एक होता है स्मॉल एन, नोट करिए जी इस क्वेश्चन में स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इफ a solenoid is L meter long, if a solenoid is L meter long, then N into L is equal to capital N। समझ रहे हैं, याद रखना N into L is equal to capital N होता है। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मुझे कैपिटल N दे रखा हो, कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मुझे स्मॉल n दे रखा हो। मुझे ज़रूरत होती है फॉर्मूले में स्मॉल n की, कैपिटल N की ज़रूरत नहीं होती, स्मॉल n की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सोलोनॉइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट ni। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल n है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिएगा A solenoid coil of 300 turns per meter पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है, मीटर ही तो होती है। तो यहाँ पर 300 टर्न्स पर मीटर दे रखा है, मतलब 1 मीटर में 300 टर्न्स हैं। सोलोनॉइड की 1 मीटर जो लेंथ है उसमें कितने टर्न्स दे रखे हैं, 300 मीटर, यानी कि स्मॉल एन दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्मॉल एन इज इक्वल टू 300 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कैरिंग का करंट ऑफ 5 एम्पियर, इस कैरिंग का करंट ऑफ 5 एम्पियर। क्या मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्मूला ये है ना, एन आ गया, आई आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू मुझे पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे काम की नहीं है, देख लो चाहे क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज 0.5 मीटर, होती रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, कोई मतलब नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, वो आती रहती है।
तो B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, न्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 और स्मॉल एन कितना है 300 इंटू आई कितना है 5 एम्पियर। अब 4 इंटू अभी अगर कोई टर्म यहाँ पर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो मैं पाई को 22/7 लूँ, नहीं तो 3.14 ले लूँ इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15 4 से 60 के आगे 2 0 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब ये जो 3 0 हैं इनको हटा दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 3.14 और 10 की पावर माइनस 7 प्लस 3, समझ गए? ठीक है। अच्छा अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 4 ज़ा 24 18.84 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। अच्छा अब 10 की पावर माइनस 4 मतलब ये क्या आ गया, ये टेस्ला आ गया। अब -4 है, -4 को थोड़ा सा बढ़ा दो तो इस नंबर को थोड़ा सा घटा दो। -4 को बढ़ाने का मतलब क्या है -3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सर वैसे भी ये ना करें और ये यहाँ से छोड़ा तो भी चलेगा 1.884 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला हो गया, ठीक है। -3 का मतलब क्या होता है मिली, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1.884 MT स्मॉल एम कैपिटल टी मिली टेस्ला। ऐसे कर दो या फिर इतना ही छोड़ दो, दोनों भी पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसका आंसर क्या दे रखा है 1.9 और नोट्स में देखिए बिल्कुल कोने में लिखा है 1.9 MT। तो 1.884 को अप्रॉक्सीमेटली 1.9 बोला जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुरीत और अभिनव बताइए क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है। कैपिटल एन के वन है इस बार आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एन इज 500 टर्न्स। अब मुझे लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, वो बोल रहे हैं अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। बेटा एल कितना हो गया 0.5 मीटर, तो मुझे तो स्मॉल एन चाहिए, तो स्मॉल एन कैसे निकलेगा कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है टर्न्स, और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो टर्न्स पर मीटर चाहिए ना, स्मॉल एन मेरा किस में आएगा टर्न्स पर मीटर में, तो डिवाइड करिए स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल 500 अपॉन 0.5 पॉइंट गया ऊपर 0 आ गया। टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन की वैल्यू 1000 टर्न्स पर मीटर। इसके बाद है इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। चलिए जी यहाँ पर भी करंट 5 एम्पियर का ही है। तो वो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो आप मैग्नीट्यूड निकालिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, न्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एंड स्मॉल एन इज 1000 कैपिटल आई इज 5। 5 4 ज़ा 20 के आगे 3 0 1 2 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ से 4 0 गायब कर दो तो 10 की पावर 2 इंटू 3.14 और 10 की पावर -7 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। बोलो -3 का मतलब मिली होता है, तो 6.28 मिली टेस्ला बोलो, समझ गए? ठीक है। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन है, इस पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करा है कि भाई एग्जाम में आ चुका है ये। बाकी ये दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं ना, इसमें पहला क्वेश्चन 2016 में, हाँ जी
+4 कैसा +5 आएगा, -2 आएगा। 1 2 3 4 2 3 4 इंटू 5 नहीं लिखा आपने? हो तो गया 5 4 तो 20 हो तो गया 1000 की 3 तो 20 का 1 0 +4 से हो तो गया हाँ सही। ठीक है 20,000 5 4 का 20 20 into 1,000 20,000 4 0 हटा दिए -1 +2 -3 ठीक है A straight, thick, long wire of uniform cross section of radius small a, a straight, thick, long wire मतलब अगर कोई भी आसपास है तो उसका बेचारे का टॉयलेट जाना भी मुश्किल है ठीक है अगर मान लीजिए रूम में मैं हूँ बिटिया है और अगर मैं टॉयलेट चला गया ना तो वहीं पर ठक 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 बाहर आओ ठक 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 वो होता रहेगा अभी वो अंदर होगी तो टॉयलेट भी होगी तो बस उसी दौरान उसको पूरा पता नहीं बस मम्मी पापा छोड़ कर ना रहे A straight thick wire, a straight thick long wire of uniform cross section of radius A is carrying a steady current capital I ठीक है तो वो बोल रहे हैं A straight thick long wire of uniform cross section of radius A is carrying a steady current I ठीक तो इसको ना पहले बनाएंगे मैं ये बता दूँ इधर से हमारा क्वेश्चन चलिए जी ये पेपर में आ सकता है आपका जो भी स्कूल में एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है ध्यान रखना तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक वायर बना लिया कुछ ऐसे दिखाइए वायर ठीक है वायर वैसे तो माना कि पतला होता है लेकिन थोड़ा सा हमने उसको मोटा करके दिखा दिया इन्होंने बोला भी है स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ठीक है तो मोटा वायर है और उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने क्या दिया स्मॉल ए तो ये जो वायर है इस वायर का रेडियस स्मॉल ए दे रखा है ठीक है उसके बाद देखिएगा इट इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई तो ये एक करंट आई कैरी कर रहा है करंट आई ऐसे आ रहा है तो उसमें दिखा देते हैं ना जैसे नॉर्मल एक सिंगल ऐसे वायर होता है तो उसमें तो हम करंट ऐसे दिखा देते हैं ठीक है उसमें तो करंट ऐसे दिखा देते हैं अब ये मोटा वायर है तो इसमें ऐसे दिखा देते हैं इसके बाद देखिएगा यूज एम्पियर्स एक मिनट रुको मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ एक मिनट वेट करिए जरा
चलिए जी देखिए जरा, तो इसमें इन्होंने बोला अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन अ रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर विद डिस्टेंस आर। तो मुझे डिस्टेंस जो है वो आर लेना है, इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। मैं समझ गया कि जब इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर की वो बात कर रहे हैं तो मुझे एक एम्पीरियल लूप तो वायर के अंदर ऐसे ले लेना है, इसका रेडियस इसको भी आप आर बोलो, ठीक है, और एक इसके बाहर ले लेना है, इसको भी आप आर बोलिए। आर वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है। तो जो ये अंदर वाला केस है इसमें हम बोलेंगे आर इज लेस देन है, और बाहर वाले केस में हम बोलेंगे आर इज ग्रेटर देन है। बीच में जो वायर का एक्चुअल में जो रेडियस है वो तो ए है ना, तो एक बार जो रेडियस है वो ए से कम होगा और एक बार रेडियस ए से ज़्यादा होगा। उसको कैपिटल आर के साथ इन्होंने स्मॉल आर ही बोला है, इन्होंने एक केस में बोला आर इज लेस देन इक्वल टू ए, एंड एक में बोल रहे हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। फिर बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फील्ड बी विद डिस्टेंस आर। तो मुझे अब इसका जो है ग्राफ भी बनाना होगा, तो ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा इसका। जो हमारे पास ये दे रखा है, हम इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि जो आउटसाइड पॉइंट है उसको लेकर चलेंगे, पहले आउटसाइड पॉइंट लेकर चलते हैं। हम ये लिखेंगे यहाँ पर फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट। फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड जो बाहर वाला पॉइंट है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनको ना आप चाहे तो ये जो अंदर वाला है बेटा इसको तो लूप L1 बोल दो, ठीक है, और जो बाहर वाला एम्पीरियल लूप है इसको लूप L2 बोल दो। अच्छा, ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई जब सिलेंड्रिकल वायर है तो सिलेंड्रिकल वायर के बाहर सिलेंड्रिकली बनाओ ना एम्पीरियल लूप, सर्कुलर क्यों बना रहे हो? उन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है कि सर्कुलर आपको बनाना है, ठीक है, तो मैं इसलिए सर्कुलर ले रहा हूँ। तो फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए लूप L1। उसमें तो जीरो हो जाएगा। अभी बताओ लूप L1। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ वही बी वेक्टर क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट इंटू आई, ये होता है, ठीक है। अब बी वेक्टर तो हमारा इंटीग्रेट होगा नहीं, तो क्योंकि लाइन का डी किसके साथ लिखा हुआ है, एल के साथ, यानी कि लाइन का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप इसको तो लिखो बी, और इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर म्यू नॉट आई लिखना है बस, अच्छा, और ये हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ लिख लेना आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए। यहाँ कितना तो समझ में आ गया ना कि भाई जब मैंने इसको लेंथ को इंटीग्रेट करा, तो जब मैं एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ, डी एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो एक्स आ जाता है, जब डी एल को इंटीग्रेट करूँगा तो एल आ जाएगा। एल किसका, ये जो बाहर वाला लूप है इसका लेंथ, बाहर वाले लूप का लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, फिर ये आई क्यों ले रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो बाहर वाला लूप है ना, उस बाहर वाले लूप के अंदर पूरा का पूरा वायर शामिल है, पूरे के पूरा वायर शामिल है, तो इसका मतलब जो बाहर वाला लूप है वो पूरे करंट को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, वो अपने अंदर पूरे करंट को एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि वो लूप कहाँ है, बाहर है, समझ गए। तो इस वजह से सारा करंट हम ले लेंगे, तो पूरा का पूरा करंट, टोटल करंट हमने आई ले लिया, ठीक। क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का प्लॉट बनाना है, किसके हिसाब से, किसके साथ में वेरिएशन दिखाना है, उसका दिखाना है इस आर के साथ में वेरिएशन, ठीक है। अभी बनाते हैं जरा, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो पड़ेगा। तो अब B इज इक्वल टू कितना हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन आर, ऐसे लिख लिया, ये हो गया। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये समझ में आया कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे? अरे भाई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इसको अलग कर दिया और 1 अपॉन R को अलग लिख दिया, तो इसका मतलब B और 1 अपॉन R क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? हाँ, ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे प्लॉट बनाना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, और वो भी सीधी लाइन नहीं होती, डिक्रीजिंग स्लोप जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके होता है, मतलब कर्व होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये हम लेकर चलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये तो हो गया फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, इसको इतना करके छोड़ दो, फिर देखिएगा फील्ड एट द बी और आर के बीच में पूछा है ना इन्होंने। हाँ, बी और आर के बीच में ही पूछा है। देखिएगा फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला, तो यहाँ पर लिखिएगा लूप L2, लूप L2, इधर लिखिए R इज लेस देन इक्वल टू ए, दे रखा है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, R इज लेस देन इक्वल टू ए, तो फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट। अब क्या होगा, अगेन by Ampere's circular law, closed loop line integral of B vector dot dl vector is equal to mu naught into I ENC लिखना भाई, I enclosed। ठीक है, ये समझने वाली चीज है। I enclosed, हम करंट कौन सा लेते हैं? जो enclosed करंट होता है, लूप के अंदर जो enclosed होता है करंट। तो भाई बाहर वाले लूप के अंदर तो पूरा का पूरा वायर को इसने enclose कर रखा था, तो उसमें तो पूरा का पूरा करंट आई हो गया, लेकिन अंदर वाले लूप में हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर इतना करने के बाद इसको जो है ना, इसको तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास है, ये वाला इक्वेशन बंद हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और फिर आप ये कहिएगा कि करंट enclosed करंट एनक्लोज्ड, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके फोकस से बाहर निकल गया। Can be calculated as अगर रेडियस a है, अगर रेडियस a है तो ये जो करंट है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर में। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस कोने में कुछ और है, इस कोने में कुछ और है, इस कोने में कुछ और है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि अगर पाई a स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर पाई a स्क्वायर है, तो करंट कितना है? आई, पाई a स्क्वायर के लिए करंट आई हो गया। यूनिटरी मेथड है, मैं इसको पूरा स्टेटमेंट लिख कर नहीं बता रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि पाई a स्क्वायर है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट आई है। तो अगर 1 है तो करंट कितना हो गया? पाई अपॉन पाई a स्क्वायर। ठीक है, और अगर पाई आर स्क्वायर है, और वो आर क्योंकि आर छोटे वाला है, अंदर वाला है, ए से छोटा है, तो करंट कितना होगा? आई इंटू, अगर पाई आर स्क्वायर है तो करंट कितना होगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए था, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए,
तो अगर पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। तो हम ये कहेंगे करंट एनक्लोज्ड बाय द एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ गए? समझे? अब ये देखिएगा कि इस पूरा का ये जो पूरा का पूरा वायर है ना, इस पूरे के पूरे वायर के बाहर है लूप L2। वो तो मैंने करंट को आई बोल दिया था। अब जो लूप L, ये वाला जो लूप L1 बन रहा है, ये लूप L1 कहाँ बन रहा है? ये इस वायर में, वायर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें अंदर की तरफ बन रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं पूरे वायर की बात करता हूँ तो पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। अगर पाई ए स्क्वायर है तो करंट कितना है? आई। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो करंट कितना हो जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये मैं प्रोपोर्शनेटली जैसे रेशो में करते हैं ना वो काम कर रहा हूँ। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितना करंट हो जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और अगर पाई आर स्क्वायर, ये अंदर वाला पाई आर स्क्वायर, अगर पाई आर स्क्वायर है तो करंट कितना हो जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है? वही चीज़ है कि कोई चीज़ 5 रुपये की 10 टॉफ़ी आती है तो 1 रुपये की कितनी आएंगी? 10/5। फिर उसके बाद 100 रुपये की कितनी आएंगी? तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिए। तो इतने में करंट आई फ्लो कर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करेगा? अपॉन 10। और फिर पाई आर स्क्वायर में कितना करेगा? मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास करंट एनक्लोज्ड आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है बेटा? अरे बोल दो, इस क्वेश्चन में बस समझने वाली चीज़ यही है। नहीं आया तो बता दो। चलिए ठीक है। करंट एनक्लोज्ड बाय द एरिया वो हमारे पास इतना हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर डालिए इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में इसको डालेंगे तो भाई फिर वही पहले ये जो बी है ना, इस बी को तो निकाल लो बाहर। इस डीएल को करो इंटीग्रेट, वेक्टर वगैरह हटाओ। वेक्टर हटाने का रीज़न क्या है? मैं आपको बता दूंगा भाई, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, करंट स्ट्रेट आ रही है तो करंट ऐसे बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ऐसे लूप ही बनाएगा सर्कल। और किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं देखूंगा तो ये जो एम्पीरियन लूप है बेसिकली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही होता है। तो उस इंस्टेंट पर अगर मैंने इस इंस्टेंट पर देखा तो मेरा डीएल की और बी की दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को क्या बोलेंगे? बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 इज 1। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज सिंपली बी डी एल। ठीक है? ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। समझ गए? तो इसलिए मैं इसको सीधा बी डी एल लिखता हूँ। कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ गया है? तो डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड कितना है? आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये बी हो गया, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लूप L2 है ना, और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी, अच्छा लूप L2 कितना होगा? वही इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। ठीक है? इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो भाई एक आर से एक आर कैंसिल कर दो। बी इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। इस आर को अलग लिख रहा हूँ क्यों? ये मुझे ये बताएगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। समझ गए? ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 दोनों समझ में आ गए। अब यहाँ पर प्लॉट होगा। वाई एक्सिस पर दिखाइए मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर दिखाइए डिस्टेंस आर। ठीक है? तो वो जो हमारा फील्ड इनसाइड मतलब अगर अंदर की तरफ है तो इनसाइड पॉइंट पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसे करना कि
इस पॉइंट तक हम पहुँचे और इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया कि अगर आर ए से छोटा छोटा है, भाई मैं जीरो से तो शुरू करूँगा आर की लेंथ, है ना, तो आर अगर जीरो से छोटा छोटा है, तो सॉरी जीरो से बड़ा है और ए से छोटा है, अगर आर ए से छोटा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इट विल बी लाइक एन इंक्लाइनिंग स्लोप, ये हो गया। और उसके बाद अगर आर ए से बड़ा है तो आर जैसे ही ए को एक्सीड करता है तो ये ऐसे बन गया, बस यहाँ तक करके छोड़ देना, इसको कहीं मिलाना मत। रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता ना मैं कितना बड़ा लूप बनाने वाला हूँ, बाहर तो मेरी मर्जी कितना भी बड़ा बना लो, अंदर हमारी लिमिटेशन है, जीरो से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है ना, रेडियस जीरो से कम नहीं कर सकते, बाहर कितना बड़ा बना सकते हैं, तो इसको वो घटता ही चला जाएगा, यहाँ तक इतना करके छोड़ दिया। तो ये जो बना है इस पर लिखिएगा, और ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर मेंशन कीजिए बेटा आर इज लेस देन इक्वल टू ए, हमारा जो आर है वो ए से छोटा छोटा है, और ये जो आगे वाला सेक्शन है इसमें आगे कोई एरो लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता आगे कहाँ तक जाने वाला है ये, तो यहाँ लिख देना आर इज ग्रेटर देन ए, और फिर यहाँ लिखना ये जो स्लोप है इस पर लिखना इनसाइड द वायर, और इस पर लिखना आउटसाइड द वायर। और फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड वाले में, और ये कई बार आया 2000 अभी रिपीट हो रहा है, 2015 में आया, 17 में आया, और स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो टीचर पूछते ही नहीं हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, कहने को न्यूमेरिकल है पर इट इज़ जस्ट लाइक अ डेरिवेशन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कर लूँगा शाम को 7 साढ़े 7 बजे, लास्ट एक बार चेक कर लिया करो फिजिक्स वाला ग्रुप, अगर ऑनलाइन क्लास होगी मतलब अगर वो एक्स्ट्रा क्लास होगी तो उसमें ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी आ रहे हैं बच्चे, तो आप आ सकते हैं, ठीक है ना, अटेंड करिएगा उसको। क्या 7 साढ़े 7 बजे तक